दिवाली की कौन सी मेमोरी है आपके दिमाग में? मेरी फेवरेट मेमोरी दिवाली की वही हुई है, मम्मी आके बोले कि ये क्या पहना है, सारे गेस्ट आएंगे तो मुझे पर्पसली साड़ी पहनाकर दिवाली में घुमाते थे और उस साड़ी पे मैं हाथ इधर हम ट्रिप करती थी और मॉम डैड सबका फैमिली मेंबर्स सारे आए हैं, गेस्ट आए हैं और मेरी मॉम की आंखें सिर्फ मेरी साड़ी पे होती थी क्योंकि उनको लगता था कि ये कभी भी खुल सकती है। सो मेरे को इतना पिन लगा के बैठाते थे कि सो दिवाली पे यूजुअली आई वेयर अ साड़ी। और हमारे घर पे दिवाली की कार्ड पार्टीज होती हैं या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ लक्ष्मी पूजा होती है सुबह को। बट आई पर्सनली डोंट प्ले कार्ड्स, सो मेरा काम होता है कि सबको जाके देखना कि उनके टेबल्स पे खाना है या नहीं है। अच्छा, एकता, मैंने देखा आपके जितने भी एक्टर्स होते हैं आपके सीरियल्स में या फिल्मों में, सबके साथ आपका बड़ा फ्रेंडशिप वाला माहौल रहता है। ऑब्वियसली यू आर सो यंग। और उन्होंने कभी बोला नहीं कि सीरियल में हमारी इतनी शादियां कराती हो और खुद अपने हाथ में अंगूठी डालने की जगह ही नहीं रखी? जो लोग खुद के लिए अंगूठी खरीदते हैं उनको किसी और को अंगूठी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है! Happy Diwali, everyone! Hi, Ma'am. Hi, जीतू जी. Happy Diwali. हैप्पी दिवाली। आप दोनों कैसे हैं? हाँ, अभी पूछ रही है आप दोनों कैसे हैं, थोड़ी देर बाद बोलेगी आपके पास कुछ पैसे हैं। क्यों? कपूर, थोड़ी देर तो बात करने दो गेस्ट से। थोड़ी थोड़ी देर बोल के अर्चना जी, 9 साल हो गए इस लड़की को। 9 और निकाल देगी, 18 की हो जाएगी बालिग, फिर पता नहीं इसकी बातों में मजा आने लगे। आई डोंट नो। कभी फुर्सत में बातें करके तो देखो कपूर, क्या बताऊं, मजा आ जाए। सीधा सीधा नेशनल टीवी पे फ्लर्ट कर रही है। तुम्ही से सीखा है। जीतू जी, मेरे पापा आपके इतने बड़े फैन हैं, किसी जमाने में वो भी सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कपड़े पहनते थे। पूरा पूरा बता, पूरा व्हाइट कपड़े, बीच में ब्लैक स्ट्राइप्स, जीतू जी, और जेब पे नंबर, और गवर्नमेंट की तरफ से खाना फ्री। एक्चुअली हर फादर इज अ वेरी रेपुटेड प्रिजनर। ये बता 3 कुल्हड़ लेके क्यों आई है? 3 गाय 2 तो है। मुंह कौन गिनेगा? जीतू जी ये ऐसे बोलता है। क्यों, क्या कर रहे हैं आज यहाँ पे? मैं गेस्ट को इनवाइट करने आई हूँ अपने होटल। जीतू जी, एकता मैम, ये है मेरा होटल, होटल चिल पैलेस। तो आपका जब मन करे किसी होटल में जाके रुकने का तो प्लीज कम टू माय होटल। वैसे मैंने होटल का कार्ड भी है। क्या दिखाया तेरे को? होटल का कार्ड है ये? अतिथि दे दो जरा, अतिथि देवो भवा होता है, ये क्या लिखा है? अरे वो हमारे एनजीओ के साथ एक लिंक है, कनेक्शन है ना। वही एनजीओ इसका खर्चा उठाती है। देखो, भूरी के खर्चे और नखरी उठाना आसान नहीं है, समझे? दरवाजे घुसते ही तरह होटल खत्म हो जाता है। मैं तो कहता हूँ इसको तुड़वा के अपने सर पे साफा बांधो, पान की दुकान खोलो। 200-250 का गल्ला है रोज का, मजाक नहीं कर रहा। आप मैम इसको इग्नोर कर दीजिए। वैसे मैंने होटल में ना दिवाली पे मैंने कार्ड पार्टी भी रखी है। कार्ड पार्टी कोई नहीं रखती एकता जी, जिसके घर में पार्टी होती है उसके नकली कार्ड छपवा लेती है। फिर जब ये उनके जहाँ जाती है वो बोलते मैडम आप किधर से? कहती मैं इधर से, इधर से आई ली मैं। देखो, भूरी को ना पार्टियों का कोई शौक नहीं है, लोग इनवाइट करते रह जाते। मैं नहीं जाती मैम, कहीं मैं नहीं जाती। हाँ, लोग इनवाइट करते जाती नहीं, हम बुलाते भी नहीं फिर भी आ जाती है। आपने इतने सीरियल बनाए हैं एकता, चलते शो में कोई सपोलिया आ जाए, छोटी नागिन घुसाए तो कैसे निकालते हैं उसको? कोई आइडिया? मत भूलो कपूर शर्मा, नागिन होगी तभी तुम्हारे शो में फन आएगा। वाह, ये सही है। अपने काम का क्रेडिट मिले ना मिले, सांपों बिच्छुओं का क्रेडिट ले लेती है। देखो, भूरी भली 2 रोटी कम खाए लेकिन किसी और का क्रेडिट नहीं खाती। ओके, क्रेडिट नहीं खाती भले, लेकिन बिरयानी आधा पतीला खा जाती जीतू जी। देखो, आधा पतीला बिरयानी कौन खा रहा है ये दिख रहा है। रैंक। हमारी बात हो रही है, बीच में अर्चना जी को क्यों लाती हो? तुमसे ना बात ही करना बेकार है। मैं कुछ बात कर लूं गेस्ट से, प्लीज। एकता मैम, मैं सोचूं कि एक बार मेरा ये होटल का बिजनेस सेट हो जाए ना, तो मैं सोचूं अपने हाथ मूवी प्रोडक्शन में डालूं। हाथ मूवी प्रोडक्शन में मत डाल, तू एक काम कर, एक हाथ इधर डाल, एक इधर, और निकल। चलो। मैं क्यों निकलूं? मुझे काम की बात करनी, तुम प्लीज मुझे बात करने दो। मैम देखिए, आप सीरियल्स बनाती हैं तो क्यों ना आप शूटिंग मेरे होटल में करें। इट्स अ ग्रेट आइडिया। देखो कपूर, मैंने तो मैम के साथ काम भी किया, उनको मेरा काम भी बहुत पसंद आया था। हाँ, बहुत पसंद आया, तभी तो दूसरे सीजन में लिया नहीं, बड़े अच्छे लगते हैं।
उस लॉजिक के हिसाब से तुम्हें मेरा काम बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं तो हर सीजन में आती हूँ, राइट? हर सीजन में होना और सीजन में होके काम करना, दीज टू डिफरेंट थिंग्स। तुम हम दोनों के बीच में अर्चना मैम को क्यों ला रहे हो? मैंने कहा है अर्चना जी बीच में आती हैं, बीच बीच में तेरी बातों पे हंसती हैं, तेरा भी चल रहा है। हाँ, बच जाती है। अच्छी बात है ना, मेरी वजह से किसी को हंसी तो आ रही है। थैंक यू सो मच। सी नहीं, लेकिन मैम आप सीरियसली आप शूटिंग कीजिए मेरे होटल में। आपके आर्टिस्ट को वैनिटी वैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले से ग्रीन रूम बना के रखा है। लीकेज की वजह से इतनी काई जमी, वैसे ग्रीन हुए पड़े रूम, वो ग्रीन नहीं होते हैं। मैम ये आदमी ना मेरा कोई काम बनने नहीं देगा, तो क्यों ना मैं आप दोनों से बाहर मिलके ये बिजनेस स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर लेते हैं। Fantastic. है ना? फैंटास्टिक आइडिया। तुम बात बर्तन लेके जाओ अपने। एकता, कुछ सवाल है आपके फैंस के जो आपसे कुछ जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल। जीतू सर, सुना है कि पहले आप इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते थे, ज्वेलरी लोगों के घर डिलीवर करते थे, तो कभी ऐसा हुआ कि ज्वेलरी के डिब्बे में खुद का फोटो रख के आपने किसी प्रोड्यूसर के घर पहुंचा दिया हो, इनडायरेक्टली ऑडिशन दिया हो? नहीं नहीं, तब मैं बहुत छोटा था। अच्छा, ये बात कर रहा हूँ 14-15 साल की, जब डब्बे में ज्वेलरी लेकर जाया करता। क्या बात है यार, क्या क्या जर्नी है वक्त। जी तो सर, कभी ऐसा हुआ कि आप कोई अच्छा रोल समझ के कि आज मेरे को बड़ा एक प्रिंस का रोल मिल रहा है और आप टैक्सी लेके चले गए हो, आज वहां जाके आपको पता चला हो कि रोल तो है ही छोटा सा? नहीं नहीं, छोटा बड़ा नहीं, वो मैं जब ज्वेलरी लेकर जाया करता था जी। अलग अलग स्टूडियोज में, अच्छा जी। तो राजकमल में भी लेके गया, अच्छा जी। शांताराम जी के यहाँ, तो वहाँ शूटिंग चल रही थी, तो मैंने ज्वेलरी देने के बहाने में बोला मैं भी अंदर जाता हूँ। अच्छा बोला नहीं, वो ज्वेलरी दे दो, अंदर बाहर वालों को नहीं अलाउ करते, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे उस वक्त। अच्छा जी। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने आके, मेरे अंकल संभालते थे ये काम, अच्छा जी। मैं उनसे कहा कि ये अंदर जाने को मिला नहीं, तो बोला, उन्होंने कहा कि अगर तुझको अंदर ही जाना है, शूटिंग देखनी है, तो तुझे काम करना पड़ेगा। अच्छा। फिर मुझे एक दिन के बाद बोला तेरे को प्रिंस का रोल मिल गया। अच्छा, वाह। मैं बड़ा खुश हुआ, बसों में घूमने वाला आदमी, मैं बोला प्रिंस है, तो टैक्सी पकड़ के गया मैं स्टूडियो। अच्छा जी। टैक्सी पकड़ के उतरा, तो मैं उनको पूछा अभी मैं आया हूँ, तो वहाँ देखा 200-300 प्रिंस और खड़े थे। अच्छा, इतने सारे प्रिंस रखे थे? और इतना बड़ा ट्रंक था, ट्रंक में सब कपड़े पड़े हुए थे, उसमें एक निकाल के दिए पहन ले। वो पिक्चर थी नवरंग। अच्छा जी, वाह। तू छुपी है कहाँ गाना था, आज भी ढूंढता हूँ उस गाने में, मैं दिखाई नहीं देता। एकता, आपके सीरियल के जो एपिसोड्स होते हैं उनका एंड जो होता है हमेशा सस्पेंस पे खत्म होता है, तो कभी ऐसा हो कि रिश्तेदार फोन करके आपको पूछ रहे हो कि हमसे रुका नहीं जा रहा, प्लीज हमें बता दो इसके बाद नागिन क्या करने वाली है? हाँ, सो यूजुअली मैं उनको बोलती हूँ कि यूजुअली अगर कोई डरावना एंड हो या सस्पेंस वाला एंड हो, तो मेरा जवाब यही होता था मेरे रिलेटिव्स को कि डर के आगे जीत है और जीत के आगे जितेंद्र, उनको फोन करो। जी तो सर, नॉर्मली होता है फिल्मों में, हमने देखा हीरो हीरोइन के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं, कभी ऐसा हुआ आपने रियल लाइफ में शोभा मैडम के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हो और काम खराब हो गया हो? जब शोभा एयर होस्टेस थी, अच्छा जी। तो मैंने अपने घर में बोला कि मैं मद्रास शूटिंग के लिए जा रहा हूँ, फ्लाइट पकड़ के लंदन पहुँच गया। अच्छा। द क्रू इज टू स्टे इन एरियल होटल। अच्छा जी। एरियल होटल में, तो मैं आई वांटेड टू गिव हर ए सरप्राइज। मैंने जाके बेल दबाई, शोभा ने दरवाज़ा खोला, मुझे देखकर रोने शुरू कर दिया। मैं बोला ये मेरा शौक उल्टा ही पड़ गया। तो स्वीट, वो तो इमोशनल हो गई होंगी ना आपको देख के। तो क्या बात है जीतू जी, पूरे आप आशिक मिजाज रहे। एक तो ये हमारा काफी हमारे दोस्त हैं, उनका सवाल है कि दिवाली पे जब ज्यादा गिफ्ट आ जाते हैं तो कई लोग मैसेज की तरह फॉरवर्ड कर देते हैं ना, आपने कभी ऐसा किया है? हमारा जो भी गिफ्ट आते हैं वो स्ट्रेट बॉस के पास जाते हैं। अच्छा। वो डिसाइड करते हैं किसका कार्ड किस पे डाल के कहाँ भेजेंगे। ये मैं बोलती हूँ ना, गिफ्ट आना और गिफ्ट जाना कहानी घर घर की। हर घर में गिफ्ट एक ही इंसान डिसाइड करता है, वो है माँ, और वो डिसाइड करती है वो गिफ्ट अभी कहाँ जाएगा, आगे कहाँ फॉरवर्ड होगा। अच्छा जीतू जी, अफवाहें फैलती रहती ना लोगों के बारे में
हम बिलीव नहीं करते, हम सामने जब आते हैं मेहमान तो उनसे पूछते हैं। एक अफवाह है कि करवा चौथ में चांद देखने के बाद जब शोभा जी आपसे बोलती हैं कि तोहफा, तो आप कहते हैं कि लाया लाया और कह के निकल जाते हैं। एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जी प्लीज। और ये हकीकत है। मैं रामा नायडू की शूटिंग के लिए जा रहा था अच्छा जी। मद्रास। तो जिस दिन जा रहा था तो शोभा ने बताया आज करवा चौथ है। अच्छा जी। तो मैंने कहा शोभा शूटिंग बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर अल्टीमेटली उसको मैंने समझा दिया कि मैं जाना पड़ेगा मुझे। फ़्लाइट शाम को थी 7 बजे। अच्छा। तो मैं एयरपोर्ट पे गया। एयरपोर्ट पे गया तो पता लगा फ़्लाइट डिलेड है। अच्छा जी। जब मैंने फिर शोभा को फ़ोन किया घर पे, मैंने कहा फ़्लाइट डिलेड है, तो फ़्लाइट अभी जा रही है 8:30-9 बजे। तो चांद निकल रहा है कि नहीं निकल रहा देख लो, ख़त्म कर लेते हैं किस्सा। तो मैं घर पहुंचा, पाली हिल पे रहता था। अच्छा। बिल्डिंग वहाँ पे बिल्डिंग बनाई, ऊपर टॉप फ्लोर पे घर है, तो पूरा एयरपोर्ट तक दिखता है वहाँ से। अच्छा अच्छा। हाँ। मैं ऊपर गया हूँ हाँ। और देन शी डिड नॉट लेट मी गो। बोला आज नहीं, अब कल जाना। अभी वो चांद निकला नहीं है। तो मैंने मेरे मेकअप मैन को बोला मेरा सामान वापस लेके आ जा, कल जाएंगे। कल जाएंगे। वो आ गया वापस। एट 10:30 11 एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम, मेरे बालकनी से मैं देखता हूँ कि आग का गोला ऐसे ऐसे जा रहा है। मैंने ये क्या है? इट वेंट टुवर्ड्स द एयरपोर्ट और धड़म धड़म। मुझे 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद फोन कॉल पे फोन कॉल। माई टिकट इज देयर, आई एम सपोज टू गो, दैट फ्लाइट क्रैश्ड। ओ गॉड। कैरवेल, मेरे साथ आत्म प्रकाश करके एक एक्टर था, वो जा रहा था, वो गया। बाप रे। एंड नाउ दिस इज हाउ यू हैव फेथ इन थिंग्स, नो। और ये करवा See, चौथ। I'm catching a flight. It's delayed. That's why I didn't catch the flight. हाँ। And I see the flight burning in. मुझे नहीं मालूम वो एयरक्राफ्ट है, पहले समझा कुछ और, वो क्या जा रहा है ऐसे दूर से जैसे आग का गोला जा रहा है। एंड इट क्रैश्ड। बाप रे। My God। कैन यू इमेजिन माई एग्नी? एंड इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। क्या बात है यार। देखो आप, जाको नहीं तो राकेश आज ये आर्यन। शो में कौन आता? ये भी नहीं आता। ऐसा भगवान कभी किसी के साथ भी ना करे। एकता, आपके बारे में एक और अफवाह ये है कि आपके सीरियल में जब किसी एक्टर को हटाना होता है तो आप मान लो उसका एक्सीडेंट करवा देते हो, फिर वो डॉक्टर से नहीं शोभा जी से बोलता है कि मुझे बचा लो। सी हम जब भी कोई शो करते हैं और मैं ये बता रही हूँ कि यूजुअली शोभा जी मुझे बोलती है इनको हटा दो। सिंधी पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं। तो फिर वो एक्सीडेंट का सीन मुझे करना पड़ता है, फिर उन्हें जाना पड़ता है, निगोशिएट होता है, फिर आके जाके सडनली वो एक्सीडेंट में वही एक इंसान बच जाता है। नहीं, एक्चुअली ये अजीब बात ये है, आज तक ये हो रहा है। कंपनी का चेयरमैन मैं हूँ। और मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, उनको नहीं मालूम कि मेरा कंपनी में कुछ चलता ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर लेडीज हुई तो अगर काम मिलने वाला होगा, अगर मैं बोलूंगा तो वो मिलेगा नहीं। ओह, दोनों रिजेक्ट कर देंगे। जीतू सर, एक अफवाह ये है कि आपने अपनी फिल्मों में जितने भी वाइट कपड़े पहने वो बाद में आपने अब्बास मस्तान को सेकंड हैंड बेच दिए थे। ओह माय गॉड। मतलब ये अफवाहें उड़ती रहती हैं सर, माफ करिएगा। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।